एक जगह पे जाते हैं पहाड़ों में, हिमालयज़ में, अचानक से जब उनका एक्सीडेंट होता है उसके बाद वो पहुँचते हैं वहाँ पे। वहाँ पर जादुई प्रैक्टिसेज़ होती हैं जो वहाँ पर सिखाई जाती है, वो सीक्रेट सोसाइटी वहाँ पर रहती है जो ये सारी चीज़ें सिखा रही है शंभाला। शंभाला को ज्ञानगंज भी कहते हैं, अलग-अलग नाम है उसका। आपको पता है शंभाला एकमात्र ऐसी जगह है आज धरती पे जहाँ पर जो हम 7 चिरंजीवियों की बात करते हैं वो वहीं पर रहते हैं, इंक्लूडिंग हनुमान जी। अब आप बोलोगे शंभाला कैसे जाएँ? आप और मैं जा ही नहीं सकते, सॉरी। हम लोगों का लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, हम लोग क्या देख सकते हैं? हम 3D देख सकते हैं। चश्मा लगा के 4D देख सकते हैं। लेकिन देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस। हो सकता है किसी और डायमेंशन का कोई एंटिटी अभी जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपके साइड में बैठे होंगे। ना आप देख सकते हैं, ना मैं देख सकता हूँ, बट वो सेंस कर सकते हैं। एक सिचुएशन मैं बताता हूँ। घरों में कोई एक एरिया कभी-कभी होता है, उस एरिया में ही आप देखोगे सबसे बड़े झगड़े जब भी हुए, आप कहीं उसी एरिया के आस-पास रहते हो। सो इट कुड बी सम एनर्जी, सम एंटिटी व्हिच ट्रिगर्स दैट। इसलिए आप सुनते होंगे कि हिंदू धर्म में बोलते हैं हवन करवा लो, ये करा लो। क्योंकि देयर आर एंटिटीज़। तो शंभाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर 7 चिरंजीवियों का वास है। हनुमान जी, इनफैक्ट अश्वत्थामा की जो बात करते हैं वो वहीं पर है। लेकिन वहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल इसलिए है कि उसके 2-3 रूल्स हैं। पहला रूल है ब्रह्मचर्य, कैंसल हो गए सब। दूसरा रूल है कि आप एक्चुअल में एक प्योर सोल होनी चाहिए। प्योर सोल मतलब आपके जो पाँचों सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं, ईगो, ग्रीड, मटेरियलिस्टिक लिविंग, एंगर, लव, इन सारी चीज़ों से, लव मतलब अटैचमेंट। खास बात ये है कि आज भी वहाँ पर कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी उम्र 10,000 साल से ज़्यादा है, जिन्होंने सब देखा है। आप सोच लो, कलयुग की स्टार्टिंग के भी उन्होंने युग देखा हुआ है, श्री राम को भी देखा हुआ है, सबको देखा हुआ है। शंभाला में ऐसे लोग हैं। ये एकमात्र ऐसी जगह है जिसका रेफरेंस आपको चाइनीज़ फिलॉसफी एंड माइथोलॉजी में दिखती है, हिंदू हिस्ट्री में दिखती है। इसके साथ-साथ आप इजिप्शियन में जाते हो, वहाँ पर भी इसका रेफरेंस है, तिब्बतियन में भी रेफरेंस है, जापानीज़ में भी रेफरेंस है, नाम अलग-अलग है, बिल्कुल है। आप चाइना में जाते हो तो चाइना में एक फेंगशू टेम्पल करके एक जगह है। फेंगशू टेम्पल आप जब जाते हो तो बाहर जाके आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा, क्योंकि फेंगशू टेम्पल के अंदर जब आप देखते हो तो बाहर एक राक्षस का मुँह बना रहता है। उस मुँह के अंदर आप पहले एंटर होते हो। आप जब एंटर होते हो तो एंटर होते-होते आपको दिखते हैं 21 अलग-अलग प्रतिमाएँ। वो 21 अलग-अलग प्रतिमाएँ ये बताती हैं कि आपने अगर कोई पाप किया हो तो आपको सज़ा कैसे मिलती है। उसमें कहीं पे तेल की कढ़ाई रहती है, कहीं पर दिखाया रहता है पेड़ पे बाँधा जाता है, जानवर चलाए जाते हैं और उसके बाद आप जब सेंटर पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रतिमा होती है। उस प्रतिमा का नाम है यमा। ये तो हमारी ट्रायोलॉजी है। हमारे इधर यमराज होते हैं। गरुड़ पुराण या किसी में भी इसी प्रकार की तो सज़ाएँ दी जाती है। चाइना में भी ये चीज़ है और उन्होंने ये जगह बोलते हैं ये इसलिए है ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति जब अपने ईगो में एक लेवल ऊपर चले जाता है, वो इधर आए रियलिटी को फेस करे कि एट द एंड आपको ये सब भुगतना पड़ेगा तो पाप मत करना। इसलिए ये जगह बना के वहाँ पे रखी है। तो शंभाला कुछ इसी प्रकार की जगह है। इनफैक्ट आप अगर हमारे इंडिया में भी आज भी नॉर्दर्न बेल्ट में आप जाते हो, देखो आज के समय पे ओरिजिनल माउंटेन्स केवल 2 जगह पर बचे, ओरिजिनल, भारत और नेपाल। ओरिजिनल माउंटेन्स एंड रिवर्स नहीं है। दोज़ आर स्मॉल माउंटेन्स, डिफरेंट सेट ऑफ माउंटेन्स, केवल इधर ही है। तो अध्यात्म का वास भी इधर ही होता है। स्पिरिचुअलिटी का वास भी इसलिए इधर होता है। सो वन्स देखिए शंभालो को इसलिए मूवीज़ के भी रेफ़रेंस में काफ़ी लिया गया, जैसे मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज बताया और भी मूवीज़ के रेफ़रेंसेस में ज्ञानगंज बहुत सारे जगह पे इन सारी चीज़ों का रेफ़रेंस लिया गया है। यहाँ पर माना जाता है कि आखिरी बार एक बौद्धिस्ट व्यक्ति थे, बौद्धिस्ट वो थे, संत थे जो यहाँ पर पहुँचे थे फाइनली। उनको वहाँ पर एक वास मिला था। तो बहुत सारे जो ऋषि होते हैं, इन लोगों का एंड गोल बहुत बार ये रहता है एनलाइटमेंट या फिर दिस पर्टिकुलर प्लेस।